ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए और एकादशी व्रत के नियम क्या हैं। साथ ही आपको पारण का समय भी इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है और हर मास में 2 एकादशी आती हैं और मास के हिसाब से एकादशी व्रत का महात्म्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एकादशी व्रत रखने के लिए दशमी के दिन से ही व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। एकादशी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो उससे उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हर किसी को ये जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन यानी पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए और इसी का विधान है। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपको अपने व्रत का पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। किसी भी उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन पारण कहलाता है। इसे भी नियम पूर्वक करना जरूरी होता है और व्रत के दिन अगर ठीक रीति से पारण न करें तो व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है। जन्माष्टमी के व्रत को छोड़कर बाकी सभी व्रतों का पारण दिन में ही किया जाता है। पारण करने का भी सही समय होता है, तो पारण करते समय उसे ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कैसे किया जाता है पारण। एकादशी के व्रत को खोलने के लिए उसके सही समय का पता होना भी जरूरी है। व्रत का पारण करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम होता है और द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को सच्चे दिल से याद करें और व्रत के दौरान की गई भूलों की क्षमा अवश्य मांगें। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और व्रत खोलें। और खाना आपको सात्विक चीज़ों से ही बनाना है। खाना सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और ना ही मसूर की दाल का प्रयोग करें और कांसे के बर्तन में ना ही ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए और ना ही खुद खाना खाना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण क्या खाकर करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वो पूजा या भोग वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादश व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पहले आपको ये जो मैं बता रही हूँ इसमें से कुछ खा लेना है, उसके बाद आप कुछ और खा सकते हैं। तो व्रत के बाद आपका पहला भोजन यही होना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि हमें किन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पारण के समय, जो बिल्कुल भी निषेध होती हैं। तो दोस्तों, पारण के समय मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन प्याज आदि का प्रयोग पारण के समय में बिल्कुल ना करें। और बैंगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होता है। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का समय 15 दिसंबर प्रातःकाल 7:05 से प्रातःकाल 9:09 तक। इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। यदि तिथियों की घटबढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है।
द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान होता है और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है, तो एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। व्रती को पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अर्थात द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 अवधि बीत जाए उसके बाद पारण किया जा सकता है। जो लोग किसी कारणवश प्रातःकाल में व्रत का पारण न कर पाएँ उन्हें दोपहर के बाद व्रत का पारण कर लेना चाहिए, यानी कि सूर्योदय से 3-4 घंटे के बाद व्रत का पारण कर लेना चाहिए और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसके बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे उत्तम होगा कि आप पारण समय में ही अपने व्रत का पारण करें और पारण के समय आप अन्नदान भी गरीब और जरूरतमंदों को कर सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।